आज हम लोग बाइनरी का गुना सीखेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम आप लोग को बाइनरी का जोड़ और बाइनरी का घटाव सिखा चुके हैं और आज बाइनरी का गुना हम लोग सीखेंगे। सबसे पहली बात आप लोग को यह समझना है कि बाइनरी का गुना सीखने के लिए बाइनरी का जोड़ आना अनिवार्य है, तब आप लोग आसानी से बाइनरी का गुना सीख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम को कैसे बाइनरी का गुना किया जाता है। यानी ये गुना सिंपल है, एक में एक से आप गुना कीजिएगा तो एक आएगा, इसी तरह से इस एक में किए एक ही आएगा और एक में कीजिएगा, क्योंकि बाइनरी में आप लोग को मालूम है 0 और 1 ही अंक होता है, यानी 0 और 1 को ही यूज किया जाता है। फिर इससे कीजिएगा तो यहाँ 1 होगा, फिर इससे कीजिएगा 1 होगा, फिर इससे कीजिएगा। अब आपको इसमें जोड़ देना है, जैसे जोड़ते हैं तो 1 का 1 हो जाएगा, 1 1 जोड़िएगा तो अपना साधारण में 2 होता है मगर बाइनरी में 1 0 होता है, तो 1 0 के 1 कैरी 1, तो कैरी 1 और 1 2 एक 3, जनरल में 3 होता है मगर बाइनरी में 1 1 होता है तो 1 लिख दीजिएगा। फिर कैरी 1 हो जाएगा तो 1 1 क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर निकल गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जो चेक करने के तरीका आप लोग को बता चुके हैं उस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करके भी आपको दिखा देते हैं। मान लिया कि आपका 1 1 का है तो इसको हम चेक करते हैं, तो 1 गुने 2 के पावर 2, 1 गुने 2 के पावर 1, 1 गुने 2 के पावर 0, तो देखिए ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, एक ये, यानी कितना हो जाएगा 7 हो गया, यानी इसका आया आपका 7। अब इसको कीजिएगा तो इसका आएगा आपका 3, तो आप जोड़िएगा यानी गुना करना है आपको, तो 7 का 21 आएगा। अब 21 का आप कहीं बाइनरी निकाल के देख लीजिए, उतना ही आएगा, 2 दाहिन 20 हो जाएगा, 1 21, 2 5 10 पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ पर 0, 2 दूना 4, 1 5 हो जाएगा, 2 1 आए 2 और 0, देखिए इधर से लिखिएगा तो यानी 1 0 1 0 1 आएगा, तो देखिए 1 0 1 0 और 1 आया। आप लोग 21 का बाइनरी निकाल के आप देखिएगा आपका इतना ही आएगा। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो बना रहे हैं 100% सही है। चलिए दूसरा प्रॉब्लम को देखते हैं। 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका 0 हो जाएगा, 1 में 1 से कीजिएगा 1 हो जाएगा, 0 में कीजिएगा 0 हो जाएगा, 1 में कीजिएगा 1 हो जाएगा, फिर इससे कीजिएगा 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। फिर आप इसको ऐड कर दीजिए, 0 के 0 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। यही आपका बाइनरी का गुना का आंसर हो गया। फिर इसको आप कर लीजिए, 3 अंक का है तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ कीजिएगा 0 1 1 1 हो जाएगा, फिर यहाँ कीजिएगा 0 1 1 और 1 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 0 के 0, 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, 1 1 बाइनरी में कितना होता है 2, मगर जनरल में 2 होता है मगर बाइनरी में 1 0 होता है, तो 1 0 के 0 हाथ कैरी 1, तो 1 पर कैरी, एक ये 2 एक 3 एक 4, 4 का 100 होता है तो 100 का 0 हाथ में 10, यानी 1 0 होगा, तो 1 0 का कितना होता है 2 2 3 4, फिर हो जाएगा कैरी बल्कि 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 एक 3, तो यानी 1 1 हो जाएगा। यही आपका बाइनरी के गुना का आंसर हो गया। आप लोग आसानी से इसको समझ गए होंगे।